हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहती हूँ। आप जितने हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। और इफ्ता गॉस्पल बैंड की ओर से उनके पेज में होकर मैं आज आपका स्वागत करती हूँ इस पेज में, कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए हम प्रभु के नाम की स्तुति करें, प्रभु के नाम को धन्यवाद करें, क्योंकि वही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वही आदर के योग्य परमेश्वर है। उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अपने लोगों पर अनुग्रह और दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं प्रभु की दासी कामनी एम कुमार प्रेसिडेंट चर्च कोरबा से हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रभु की आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है प्रभु परमेश्वर। आप जगत की सृष्टि करता है, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने लोगों को संभालने वाले परमेश्वर हैं। आपके नाम का धन्यवाद होता है इस समय प्रभु, जबकि आपने मुझे दिया है कि मैं इफ्ता गॉस्पल बैंड के द्वारा प्रभु, उनके पेज के द्वारा आपकी महिमा करूं प्रभु, और आपके वचन में से लोगों को बताऊं प्रभु जी। इससे परमेश्वर मैं निश्चय घट जाऊं और आप मेरे जीवन में बढ़िए प्रभु परमेश्वर। वह आपकी परिपूर्णता, आपकी महिमा दिखाई दे मेरे परमेश्वर। हमें आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करना सिखाइए। जितने देर प्रभु हम स्थान पर हैं प्रभु और परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, सारी बातों के द्वारा महिमा आपको मिलने पाए प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा उठने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना, घुटने से ऊंचा कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी। हालेलुया। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना, घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आँख से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आँख से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए।
घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में आज हमारे जीवन की ख्वाहिश क्या है प्रियो? आज हमारे जीवन की ख्वाहिश यदि प्रभु यीशु मसीह है तो निश्चय हम अपने जीवन में सब कुछ पा चुके हैं। हालेलुया, निश्चय ही हमने प्रभु के फेवर को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है प्रियो। हालेलुया, आप जितने मुझे देख रहे हैं आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। बहन मोनिका विल्सन, आपका मैं स्वागत करती हूँ इस पेज में। भाई शुभम वर्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और जितने भी भाई और बहन मुझे देख रहे हैं, आइए हम प्रभु की आराधना करें। सच में आज के दोपहर का जो समय है हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीष को लेकर आने पाए कि हम प्रभु के प्रेम की गहराई को, प्रभु के प्रेम की चौड़ाई को समझने पाए प्रियो। हालेलुया, हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझने पाए जो प्रतिदिन हम पर अनुग्रह करता है। उसका वचन कहता है कि प्रति भोर उसकी करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा और भी गीतों को गाकर करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। निश्चय प्रियो, हम संसार में थे, हम पाप में थे, लेकिन जब हम यीशु के करीब आए, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने संतान होने का अधिकार दिया, जब परमेश्वर के संतान होने का उसने हमें अधिकार दिया, हमारा जीवन निश्चय ही बदल गया। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं, प्रभु की महिमा करें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया,
पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे अपनाया और अपना बेटा बनाया। हालेलुया। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहराया, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहराया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन मुझे है दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन मुझे दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहराया, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहराया। आइए अपने हाथों को कहें, धन्यवाद यीशु। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सच में प्रियो,
प्रभु को धन्यवाद करना क्या ही भला है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि सच में आशीषें तो वही देता है प्रियो। प्रभु का वचन कहता है कि वही हमें संपत्ति कमाने की सामर्थ्य देता है, वही हमारे जी में जी लेकर आता है प्रियो। हालेलुया। जैसे भजन का लिखने वाला कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो हमारे जीवन का चरवाहा है प्रियो, वो हमारे जीवन की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। यदि वो हमारा चरवाहा है तो हम उसकी भेड़ें हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। जैसे हम इस गीत को गा रहे थे, यीशु ने मुझको अपना बेटा बनाया, उसने अपना लहू मेरे लिए बहाया, इसलिए क्योंकि मैं उसकी भेड़शाला की भेड़ हूँ। यदि आज हम उसकी भेड़े हैं, हमको आज उसका शब्द सुनना है, उसकी आवाज़ को पहचानना है और उसकी आवाज़ को पहचान कर उसके पीछे चलना है। हालेलुया। प्रभु के महिमा के लिए और भी एक गीत को गा लेंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। इस समय प्रियो हम सब अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यह गीत कहता है, एक आवाज़ बुला रही है जिंदगी की ओर, क्यों खड़ा परेशान देख ले क्रूस की ओर। हालेलुया। सच में यदि आज मैं आपके सामने हूँ प्रियो, प्रभु के वचन को लेकर आई हूँ, आराधना के गीतों को प्रभु के लिए आज यहाँ पर जब हम गा रहे हैं प्रियो, एक आवाज़ आपको आपके हृदय में पुकार रही है कि आपको यीशु के पास लौटकर आना है। यदि ऐसा अभी भी कोई आपकी जिन में ऐसी बात है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, या प्रभु के पास आने में यदि कोई रुकावट है, एक आवाज़ आपको कहती है, जिंदगी की ओर आ मेरे बेटे, जिंदगी की ओर आ मेरी बेटी, क्योंकि कलवरी के क्रूस के पास ही तुझे जीवन मिलेगा। हालेलुया। एक आवाज़ बुला रही है जिंदगी की ओर, एक आवाज़ बुला रही है जिंदगी की ओर, क्यों खड़ा परेशान देख ले क्रूस की ओर, एक आवाज़ बुला रही है जिंदगी की ओर, क्यों खड़ा परेशान देख ले क्रूस की ओर, एक आवाज़ बुला रही है, आ आ आ मुड़ता रहेगा तू कब तक, जिंदगी का ये संघर्ष, मुड़ता रहेगा तू कब तक, जिंदगी का ये संघर्ष, तुझको विजय ना मिलेगी, अपना भरोसा लब कर, तुझको विजय ना मिलेगी, अपना भरोसा लब कर। क्या तुमने अपना जीवन यीशु को दिया है, आज ही है वो मौका, देख ले क्रूस की ओर, एक आवाज़ बुला रही है जिंदगी की ओर, क्यों खड़ा परेशान
फल तोड़ने के विषय में कटनी पास समय है। फल तोड़ने के विषय में तलाक हो रहे हैं। क्या तुमने अपना जीवन यीशु को दिया है? आज ही है वो मौका, देख ले क्रूस की ओर। एक आवाज बुला रही है जिंदगी की ओर। क्यों खड़ा परेशान, देख ले क्रूस की ओर। एक आवाज बुला रही है, आ आ आ हालेलुया। सच में वो आवाज़ हमको बुला रही है जिंदगी की ओर। यदि आज भी हम उसकी आवाज़ को सुनकर उसका इनकार करते हैं प्रियो, समय जो कटने का समय है वो बहुत नज़दीक है। यदि आज हम उसकी पुकार को सुनते हैं, यदि आज हम उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, यदि वह आवाज़ आपको कहती है कि लौट कर आ जा, तो आपको लौट कर आना है प्रभु के चरणों के पास और उसके नाम की स्तुति करना है प्रियो, क्योंकि समय बहुत निकट है, कटने का समय बहुत पास है। अपने जीवन को हम तैयार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम वचन में से हम कुछ बातों को देख लेंगे जो वचन प्रभु ने आज मेरे हृदय में डाला है। वो वचन निश्चय मुझे भी आशीषित करेगा, आप लोगों को भी आशीषित करेगा। हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन में से हम देखने जा रहे हैं। आज का मेरा विषय है कि परमेश्वर जो है हमारे हृदय की खोज करता है। जीसस सर्चेस फॉर आवर हार्ट। आज मेरा विषय है जीसस सर्चेस फॉर आवर हार्ट। हालेलुया। और हम प्रभु के वचन में से देख लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय हम देख लेंगे और उसका 36 से लेकर 50वें वचन तक। यहाँ पर प्रभु के वचन में एक घटना के बारे में वर्णन है कि जब यीशु मसीह एक स्थान पर एक फरीसी के घर पर जब भोजन के लिए आए हुए थे और वहाँ पर एक घटना वहाँ पर घटती है प्रियो। आज उस घटना से हमें सीखना है। हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन को परखें। आज हमारा जीवन जो है, आज हमारा हृदय, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को देखता है तो क्या हमारा हृदय प्रभु को ग्रहण योग्य होता है? जब वो हमारे हृदय की तलाश करता है, क्या हमारा हृदय हमारे प्रभु से लगा हुआ है? क्या हमारा हृदय हमारे प्रभु के लिए लगा हुआ है कि संसार की बातों पे लगा हुआ है? आज हम अपने जीवन को इन वचनों के द्वारा जांचने पाएंगे प्रियो। यदि आप मुझे देख रहे हैं, आप प्रभु के वचन में से आप देख सकते हैं। यदि बाइबल आपके पास है, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 36 से लेकर 50वें वचन तक। और यहाँ पर हम प्रभु के वचन में से देखते हैं, फिर किसी फरीसी के ने यीशु से विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापी नहीं है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह।
किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों की भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। प्रियो, आज जब सुबह के समय जब मैं बाइबल अध्ययन कर रही थी और प्रभु इस अध्याय से मुझसे बातचीत करने लगा कि प्रभु यीशु हमारे हृदय की खोज करता है। आज हमारे हृदय हमारे प्रभु के लिए कैसा है प्रियो? आज हमारा प्रभु उस हृदय की खोज करता है। हालेलुया। जब आप इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, आप यहाँ पर कुछ बातों को पाएंगे प्रियो, जिससे आप आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मौका मिला था उस मौके को फरीसी ने खो दिया, बल्कि उस मौके का अद्भुत जो फायदा है वो एक पापिनी स्त्री ने उठा लिया। आप यहाँ पर अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, भोजन में फरीसी ने यीशु मसीह को इनवाइट किया था। फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर बुलाया था कि यीशु मसीह उनके साथ भोजन की संगति करे। लेकिन आपको मालूम है वो बहुत अद्भुत आशीष को किसने ले लिया? किसने उस अपॉर्चुनिटी को, जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, किसने उस अपॉर्चुनिटी को गंभीरता से लिया और यीशु मसीह के द्वारा एक अद्भुत छुटकारे को अपने जीवन में पापों की क्षमा को प्राप्त कर पाए। बुलाया किसी और ने था प्रियो, लेकिन आशीष किसी और ने प्राप्त कर लिया। हालेलुया। प्रियो, हम किसी को भी छोटा ना जाने। फरीसी ने यीशु को बुलाया और भोजन के लिए उसे बैठाया, लेकिन उससे बढ़कर जो आशीष जो प्राप्त की है उस स्त्री ने प्राप्त की, जिसने आंसुओं से यीशु के पाँव को भिगो दिया और अपने बालों से उसे पोंछने लगी और उसने यीशु मसीह के पाँव को इत्र से उसने सुगंधित कर दिया। हालेलुया। प्रियो, हम अपने अपॉर्चुनिटी को जो हमको मिलती है, जो हमको चांसेस मिलता है प्रभु की सेवा करने के लिए, क्या हम उस अपॉर्चुनिटी को गंभीरता से लेते हैं प्रियो? ये केवल हम बाहरी बातों को हम देखते हैं। यहाँ पर किसी और ने इनवाइट किया यीशु मसीह को, चाहिए था कि उस फरीसी को जो वो ब्लेस करते हैं, क्योंकि उसके घर में वो खाना खाने आए हैं। लेकिन आपको मालूम है कि फरीसी को जो आशीष मिलनी चाहिए थी, जो फरीसी जो है अगर वो गंभीरता से सोचता कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करते हैं, उसको भी वो पापों की क्षमा को वो प्राप्त करता। वो केवल बाहरी बातों को देख रहा था प्रियो, लेकिन उस स्त्री ने अपने समय को उसने बहुमूल्य जाना और यीशु की उपासना वो करने लगी। प्रिय भाई और बहनों, जब हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, क्या हम इसे गंभीरता के साथ लेते हैं कि केवल बाहरी बातों को हम देखते हैं? क्या केवल खाना पीना और भोजन को ही हम देखते हैं कि प्रभु की संगति, उसकी सेवा करना, उसके सामने अपने आप को रखना और उसके सामने आंसू बहाना और प्रार्थना करना, क्या इस बात को हम ध्यान देते हैं? और उस पापिनी स्त्री ने, जो लोगों के नज़र में एक पापिनी स्त्री थी, लेकिन उसके हृदय को यीशु मसीह देखता था। फरीसी के हृदय को भी यीशु मसीह देख रहा था और उस पापिनी स्त्री के भी हृदय को प्रभु यीशु मसीह देख रहा था। मेरा विषय ही यही है प्रियो, लॉर्ड जीसस सर्चेस फॉर आवर हार्ट। प्रभु यीशु मसीह हमारे बाहरी बातों को नहीं देखता, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को देखता है। वह हमारे हृदय की खोज करता है कि हमारा हृदय कहाँ लगा हुआ है। प्रियो, हम उस स्त्री के बारे में देखिए जो उसका सबसे वैल्यूएबल, जो सबसे अनमोल, जो सबसे कीमती था, उस चीज़ को उसने यीशु मसीह की सेवकाई के लिए दे दिया। उसने यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल दिया, अपने सबसे बेस्ट ऑफरिंग को उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया।
जो इत्र था, जो सुगंधित था, और वह सुगंध जो है पूरे घर में फैल गई, जो खुशबू है पूरे घर में फैल गई। उसने अपना बेस्ट एफर्ट्स प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए लगा दिया। हालेलुया। प्रियो, आज हम देखते हैं अपने जीवन में हम अपने प्रभु यीशु मसीह को सबसे उत्तम भाग क्या देते हैं प्रियो? सबसे उत्तम भाग, कई बार ऐसा होता है प्रियो कि हम उत्तम भाग अपने लिए रख छोड़ते हैं और जो कुछ भाग है वो हम यीशु मसीह को दे देते हैं। जब आप कैन और हाबिल के विषय में देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि जो कैन है उसने अपने भूमि की उपज में से कुछ लेकर आया, लेकिन जो हाबिल है उसने अपना बेस्ट, जो भेड़ बकरी वो चराता था, अब उसमें से कई पहलौठे उसने लेकर आए, परमेश्वर के पास बलिदान चढ़ाए। और आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है प्रियो। फरीसी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया होगा जरूर, और वो यीशु के सामने उस भोजन को उसने परोसा होगा, उसने बहुत मेहनत की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हृदय को देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह हृदय को देख रहे थे। जिस समय फरीसी क्वेश्चन कर रहा था कि यीशु अगर यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता होता, यीशु मसीह अगर एक प्रॉफिट होता, तो वो जरूर जान जाता कि एक पापिनी स्त्री उसको छू रही है। फरीसी के नजरिए को देखे कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भी वो पहचान नहीं पा रहा था। फरीसी वही है जो परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, जो धर्म की बातों को और उपदेशों को बहुत जानते हैं। वो फरीसी है जो बहुत सारे कानून और नियमों का पालन करते हैं। इन सारी बातों के होने के बावजूद उसने यीशु मसीह को इनवाइट किया, उसके लिए तैयारियां की, लेकिन उसका हृदय यीशु मसीह से लगा नहीं था प्रियो। आज हम बहुत सारे काम करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे बाहरी कामों को करते हैं, लेकिन क्या हमारा हृदय हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर पूरी तरह से लगा हुआ है? आप देखिए, फरीसी ने बहुत अच्छा भोजन बनाया, परोसा, सब कुछ किया, लेकिन उसके मन में यह संदेह आ गया कि क्या ये परमेश्वर अगर ये सच में भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो स्त्री उसे छू रही है वो एक पापिनी स्त्री है। उसके अंदर में यह विचार चल रहे थे। लेकिन उसकी तुलना में अगर हम उस पापिनी स्त्री को देखें, वो यह सोचती होगी कि फरीसी जो धर्म की बातों को जानते हैं, ग्रंथ के बारे में बहुत सारे उपदेशों को जानते हैं, और उनके घर में यीशु मसीह आया है, यदि मैं यीशु मसीह को छूंगी, यदि मैं रोऊंगी, आंसू बहाऊंगी, अपने बालों से उसे पोंछूंगी, बहुत सारे नेवताहारी है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन इन सारी बातों को वो छोड़ते हुए, भूलते हुए, वो बिना कुछ परवाह किए हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पैरों के पास वह गिर कर आंसू बहा कर वह पश्चाताप कर रही थी प्रियो। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, बाहरी बातों को ना देखें प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को देखता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को देखने वाला परमेश्वर है। वो अपने हृदय में पूरी तरह से जान गई थी कि जिसके सामने मैं आंसू बहा रही हूँ, जिसके चरणों के पास मैं आंसू बहा रही हूँ, निश्चय वही परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने पॉइंट आउट किया, यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास के द्वारा तू बचा ली गई है, तेरे विश्वास के द्वारा ही तूने उद्धार को पा लिया है। प्रियो, वो पापिनी थी, लेकिन उसका नजरिया यह था कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। जब यीशु के कदमों के पास वो गिरी हुई थी, आंसू बहा रही थी, उस समय उसके पश्चाताप के आंसू थे प्रियो। वो पश्चाताप कर रही थी, अपने पापों से वो अंगीकार कर रही थी। जब इसके बारे में स्टडी कर रही थी, एक जगह अद्भुत बात एक लिखी हुई है कि वो अनस्पोकन वो वर्शिप कर रही थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, उसके जो शब्द थे वो आंसुओं की तरह उंडेले जा रहे थे। उसके जो शब्द थे, उसके हृदय की जो वेदना है, आंसू की तरह वो निकल रहे थे, और यीशु के कदमों के पास वो गिर रहे थे, यीशु के चरणों में उसके आंसू गिर रहे थे प्रियो। अनस्पोकन, जो वो बोल नहीं रही थी, लेकिन उसके हृदय की पुकार उसके आंसुओं में दिखाई दे रहे थे प्रियो। और जो फरीसी है वो हृदय में सोच रहा था कि अगर यीशु भविष्यवक्ता होता तो जानता कि कोई पापनी स्त्री उसे छू रही है। लेकिन फरीसी का विचार कुछ और था और उस स्त्री का विचार कुछ और था। उस स्त्री का विचार था कि मैंने बहुत पाप किए हैं, निश्चय मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन परमेश्वर दयालु है। उसके पश्चाताप के आंसू यीशु के चरणों के पास गिर रहे थे, और वो अपने आंसुओं से यीशु के चरणों को भिगो रही थी, अपने बालों से पोंछ रही थी। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है प्रियो। इस समय जितने आप मुझे देख रहे हैं,
परमेश्वर मेरे भी विचारों को जानता है, परमेश्वर आपके भी विचारों को जानता है। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर दूर से हमारे विचारों को जान लेता है। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फरीसी है वो एक जजमेंट को, मतलब एक प्रकार का वह जज कर रहा है। प्रियो, हमको कभी किसी को जज नहीं करना है। कौन भला है कौन बुरा है यह हमको जज कभी नहीं करना है। न्याय करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि मैं अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूँ, मेरा मुकदमा वही लड़ेगा। कौन भला है कौन बुरा है यह जज करना हमारा काम नहीं है प्रियो। और फरीसी अपने मन में यह जज कर रहा था, यीशु मसीह को भी जज कर रहा था कि क्या सच में यह आवश्यकता है, और उस स्त्री को भी जज कर रहा था कि यह तो पापिनी स्त्री है। हमको यह अधिकार नहीं मिला प्रियो कि हम जज करें कि कौन पापी है या कौन धर्मी है। प्रभु हमारे विचारों को दूरी से जान लेता है। हम बाहरी स्वभाव को हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय को, हमारे अंदर के स्वभाव को देखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो उस स्त्री के मन की आवाज़ को भी यीशु मसीह ने सुन लिया, और उस फरीसी के मन की आवाज़ को भी यीशु मसीह ने सुन लिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है प्रियो। हमारा परमेश्वर हृदय की बातों को टटोलता है, वो जान लेता है। कई बार आप नहीं भी कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को सब कुछ सुनाई देता है, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं, क्योंकि हम उसके हाथ की रचना है। और जब फरीसी मन में कह रहा था, यीशु मसीह ने उसके मन की आवाज़ को सुन लिया। और जब वह पापिनी स्त्री जब आंसू बहा रही थी, उसके मन की आवाज़ को भी यीशु मसीह सुन रहे थे। और जब फरीसी की आवाज़ को यीशु मसीह ने सुना, मन की आवाज़ को जब यीशु मसीह ने सुन लिया, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है प्रियो। इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आप मन में दुखी हैं, यदि आप मन में खेदित है, यदि आपके मन में चिंता है, यदि आपके अंदर बोझ है, यदि आप निराश हैं, यदि आप अशांत हैं, यदि आपके जीवन में कोई मुसीबत है, यदि आप नहीं भी कह रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, उस स्त्री के समान यदि आपके आंसू भी गिरते हैं प्रभु के सामने, वे आंसू आपके लिए बातें करेंगी प्रियो। जिस तरह उस स्त्री की आंसू जो है वो यीशु मसीह से बातें कर रही थी, वही आपके आंसू आज यीशु मसीह से बातें करेंगी। आपके आंसू जो यीशु के चरणों के पास गिरते हैं, वे आंसू आपके लिए प्रार्थनाओं को करते हैं। और यीशु मसीह जो है मन के हृदय की आवाज़ को सुनता है। और उसने फरीसी से कहा कि मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने नाम लेकर कहा, शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। और शमौन ने कहा, हे गुरु तू कह सकता है। और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत उसमें बता दिया प्रियो, कि जिसका पाप ज़्यादा क्षमा हुआ है वो ज़्यादा प्रेम करेगा, और जिसका पाप कम क्षमा हुआ है उसका वो कम प्रेम करेगा। आपको मालूम है, पौलुस कहता है अपने पत्रियों में, कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। कई बार प्रियो हम अपनी बातों के द्वारा लोगों को या हम उनको एहसास दिलाना चाहते हैं, मैं धर्मी हूँ और तुम पापी हो। पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, मैं अधूरे समय में जन्मा हुआ मैं वह बालक हूँ, मैंने यीशु की कलीसिया को सताया। पौलुस अपने आप को इस बात को कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। प्रियो, आज जब हम अपने जीवन को इस अगर हम इस अध्याय के ऊपर में अगर हम मनन करते हैं, आज यदि हम अपने जीवन के बारे में सोचें प्रियो, वचन कहता है कि दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। आज प्रभु आपसे बातचीत करता है, आज प्रभु मुझसे बातचीत करता है कि मुझे दूसरों को अपने से अच्छा समझना है। वचन कहता है कि दूसरों को अपने से अच्छा समझो। सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, पौलुस कहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फरीसी है वो पापिनी स्त्री को एक पापिनी स्त्री जान रहा है, लेकिन स्वयं के जीवन के पापों को वो नहीं देख पा रहा है कि वो भी एक पापी है, उसे भी उद्धार की ज़रूरत है। उसके बारे में वह सोच नहीं रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने उसके मन की बातों को जान लिया और कह दिया कि जिसका पाप कम क्षमा हुआ है वो कम प्रेम करता है, और जिसका पाप ज़्यादा क्षमा हुआ है वो ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। आज हम कौन हैं प्रियो? यदि आज हम अपने बारे में देखें, सच में हम पाप में पड़े हुए थे। यदि आज हम इस बात को कहें कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया है, वचन कहता है कि यदि हम मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मरा तो ही हमारा उद्धार होगा।
यदि आपने पापों को इस क्षमा को प्राप्त कर लिया है, उस उद्धार में बने रहिए, उस विश्वास में बने रहिए। लेकिन यदि अभी आपने अपने आप को नहीं जांचा, यदि आप अब भी कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, प्रभु का वचन कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है प्रियो, और प्रभु की महिमा से रहित है। आज हमको सच में उद्धार की आवश्यकता है। यदि आप मुझे देख रहे हैं, यदि आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, उसके उद्धार की योजना में आगे बढ़ी है प्रियो। लेकिन यदि आपने अब तक यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, यदि आप पश्चाताप नहीं करते, आपके लिए मौका है कि आप पश्चाताप करें उस पापिनी स्त्री के समान, जिसने अपने पापों को जान लिया कि मैंने पाप किया है, और यीशु के कदमों के पास वो आंसू बहा रही है, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं प्रियो कि इस अपॉर्चुनिटी को, यह जो उत्तम समय जिसको मिला था, उस स्त्री ने उस अपॉर्चुनिटी को, उस स्त्री ने अपने उस, हालेलुया, और हम यहाँ पर देखते हैं कि उस स्त्री ने अपने अपॉर्चुनिटी को उसने सही रीति से इस्तेमाल में लाया प्रिय। जब परमेश्वर आपको मौका देता है, आपको उस मौके का इस्तेमाल में लाना है, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु की उपासना के लिए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए। जब परमेश्वर हमको समय देता है, जब हमको मौका देता है, हम क्या करते हैं प्रभु के लिए, यह बहुत ही मायने रखता है। जब स्त्री को मौका मिला, उसने जान लिया कि यीशु मसीह फरीसी के घर में है, उसने मौके को जाने नहीं दिया। उसने कहा कि यही मौका है कि मैं यीशु की सेवा कर सकती हूँ। प्रियो, जब यदि आपको मौका मिलता है तो आप उस मौके को इस्तेमाल में लाए, और आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं यह स्वयं आपको पता होना चाहिए कि आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। और जो स्त्री ने अपना बेस्ट प्रभु के लिए किया, उस स्त्री ने अपना बेस्ट एफर्ट्स प्रभु यीशु के लिए लगाया। हालेलुया। फरीसी ने भी किया, लेकिन क्या उस बात से यीशु मसीह को उतनी प्रसन्नता मिली, या जो उस स्त्री ने किया, क्या यीशु मसीह को उस स्त्री के एफर्ट से प्रसन्नता मिली? प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस स्त्री को धर्मी ठहरा दिया। प्रियो, क्या आज प्रभु यीशु मसीह हमको धर्मी ठहराता है? हाँ, निश्चय ही प्रभु यीशु हमको धर्मी ठहराता है, यदि हम मान लेते हैं कि हमने पाप किया और प्रभु की महिमा को हमने नहीं किया। यदि हम मान लेते हैं कि सबसे बड़े पापी हम हैं, तो परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है। उसका लहू हमको सारे पापों और अधर्मों से क्षमा करता है। हालेलुया। और हमको वही करना है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को आनंद पहुंचाता है। हमें वही करना है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्नता पहुंचाता है। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर कि उस स्त्री के विश्वास ने उसे बचा लिया। उस स्त्री ने विश्वास कर लिया कि यीशु ही परमेश्वर का बेटा है, इसलिए वो पश्चाताप कर रही थी। लेकिन संदेह किसने किया? फरीसी ने संदेह किया कि यदि आवश्यकता होता तो यह जान लेता। कदापि अपने हृदय में संदेह ना आने दे प्रियो। आपका हृदय प्रभु के लिए प्रेम से भरा है, यह अच्छी बात है। आपका हृदय प्रभु की सेवा करने के लिए इच्छा से भरा है, यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपका हृदय संदेह से भरा हुआ है प्रियो, आप जस्टिफाइड नहीं होंगे। यदि आप संदेह करेंगे, आप जस्टिफाइड नहीं होंगे। उस स्त्री ने संदेह कदापि नहीं किया। उसके जो आंसू थे, उसके जो एफर्ट्स थे, उसके जो कार्य थे, इस बात को बता रहे थे कि वो यीशु मसीह पर भरोसा कर रही थी, वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रही थी कि वह परमेश्वर का बेटा है जो हमारे अपराधों से हमको क्षमा करेगा। और यहाँ पर वो स्त्री जो है वो जस्टिफाइड हुई, वह धर्मी गिनी गई। हालेलुया। और हमारे जीवन में पश्चाताप की आवश्यकता है प्रियो। यदि हमने अब भी पश्चाताप नहीं किया, हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, हमें किसी का न्याय नहीं करना है प्रियो। हमको किसी का जज नहीं करना है कि कौन भला है कौन बुरा है। हमको यीशु के मार्ग में सीधा बढ़ते जाना है प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, जब लोग एक स्त्री को पत्थरवाह करके मार डालना चाहते थे क्योंकि वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम में से यदि कोई ऐसा है जिसने कभी पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर स्त्री पर मारे। छोटे से लेकर बड़े तक जितने वहां पर थे, सारे लोगों ने अपने पत्थर को वहीं पर
छोड़ दिए और वो सब चले गए। यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं भी तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा दोबारा पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह हमको मौका देता है प्रियो, यदि हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं वो हमको क्षमा करता है और हमको नया जीवन जीने के लिए वो मौका देता है। इसलिए कदापि हमको किसी का जज नहीं करना है कि कौन भला है, कौन बुरा है, कौन पापी है, कौन धर्मी है। जज करना है तो अपने आप को, इवैल्यूएट करना है तो अपने आप को कि क्या हम पापी हैं या धर्मी हैं। प्रतिदिन जब हम जीवन को जीते हैं प्रियो, हम प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाकर चले, प्रतिदिन हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और अपने अपने शरीर को हमको जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाना है। यह प्रतिदिन की सेवकाई है प्रियो। प्रतिदिन हमको अपने जीवन को जांचना है और परखना है कि उसकी शुद्धता हमारे जीवन में है कि नहीं है। हालेलुया। और हम देखते हैं अंतिम बात कि यहाँ पर जो स्त्री है उसने विश्वास किया। हमारे अंदर में विश्वास होना जरूरी है प्रियो, तभी हम विश्वास के द्वारा उद्धार में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक ढाढ़स के वचन को उस स्त्री के लिए कहा, जो कि लूका 7वां अध्याय और उसका 50वें वचन में लिखा है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। प्रियो, ऐसे घड़ी में जब हम सब तरफ देखते हैं कि पैंडेमिक का समय है, सब तरफ जो कोरोना का समय है और कोरोना ने बहुत सारे देशों में आतंक को फैलाया हुआ है, हम देखते हैं ऐसे समय में कुशलता हमको कौन देगा, हमारे जीवन में चैन कौन देगा, हमारे जीवन में शांति कौन देगा? केवल यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे जीवन में आनंद कौन देगा? केवल यीशु मसीह। वह स्त्री अपने पाप के बोझ में दबी हुई थी। आज आपको पाप से आज़ादी, पाप के बोझ से छुटकारा कौन देगा? केवल यीशु मसीह। आपके जीवन को चैन कौन देगा? केवल यीशु मसीह। वही है जो आपके जीवन को कुशलता से भर देगा प्रियो। हालेलुया। यह समय है अपने जीवन को जांचे, अपने जीवन को परखे कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, आप अपने प्रेयर को, रिक्वेस्ट को, आप अपने प्रार्थना के निवेदन को आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे। आपका जीवन यूं ही नहीं रहेगा प्रियो। यदि आपने आंसू बहाए, अब प्रभु आपसे कहता है कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझे बहा लिया है। प्रिय, आपने बहुत रो लिए, आपने बहुत आंसू बहा लिया। अब यह समय है कि प्रभु आपको, आपके जीवन में आनंद और शांति, आपको पापों से छुटकारा, आपके जीवन में शांति और आनंद, आपके जीवन को वो बचाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जितने आप मुझे देख रहे हैं, ये समय है आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रभु आपके जीवन को देख रहा है प्रियो, प्रभु आपके जीवन को देख रहा है। जैसे मेरा विषय है कि प्रभु हमारे हृदय को देख रहा है। क्या आपका हृदय प्रभु की ओर लगा हुआ है? आज प्रभु देख रहा है। इस समय मैं केवल कमेंट्स देख सकती हूँ प्रियो, इस समय मैं आप जो लिख रहे हैं केवल मैं वह देख सकती हूँ, लेकिन जो प्रभु ने वचन मुझे दिया है वो प्रभु का वचन है और प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु आपके हृदय को देख रहा है। क्या आपका हृदय प्रभु यीशु की ओर पूरी तरह से लगा हुआ है? क्या मेरा हृदय प्रभु यीशु की ओर पूरी तरह से लगा हुआ है? क्या मैं आज दूसरों की तुलना करती हूँ? क्या मैं आज जज करती हूँ दूसरों को कि कौन धर्मी है या कौन पापी है? क्या आज मैं अपने जीवन को इवैल्यूएट करती हूँ कि मेरे जीवन में कोई पाप है तो नहीं? क्या प्रतिदिन मैं अपने जीवन को पश्चाताप की अवस्था में लाती हूँ? क्या मैं डेली आंसू बहाकर प्रभु से प्रार्थना करती हूँ? अपने जीवन के बारे में क्या मैं जागरूक हूँ? ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहता है प्रियो। प्रभु हमको जस्टिफाई करना चाहता है, प्रभु हमको धर्मी ठहराना चाहता है। आज हो सकता है आपने अपने घर में, अपने जीवन में यीशु मसीह को इनवाइट किया जैसे फरीसी ने किया, लेकिन क्या आपका हृदय पूरी तरह से प्रभु में लगा हुआ है? क्या आज उसके काम करने के लिए आप अपना बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हैं प्रभु के लिए? ये सारी बातों को प्रभु देख रहा है और अंत में प्रभु आपसे कहता है कुशल से चली जा, कुशल से जाओ, मेरी शांति तुम्हारे साथ है। हालेलुया। प्रभु कहता है कुशलता के साथ जा,
तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। यदि आप विश्वास करते हैं प्रियो, आज आपके जीवन को प्रभु अपनी शांति, अद्भुत आनंद से भरना चाहता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी प्रियो। मैं जब एक गीत, अंतिम में गीत गाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को सच में प्रभु के हाथों में सौंप दें। आपको लगता होगा कठिन, लेकिन प्रभु आपकी कठिनाई को दूर करके सरलता से भरना चाहता है। आपके जीवन का समाधान प्रभु देना चाहता है। आपके जीवन की कठिनाइयों को प्रभु दूर करना चाहता है। प्रभु आपको शांति से भरना चाहता है। यदि आप किसी बोझ के तले दबे हुए हैं, प्रभु आपके बोझ को हल्का करना चाहता है। आप अपनी बातों को किसी को नहीं बता सकते, लेकिन प्रभु आपके मन की बातों को जानता है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। अपने आंसुओं से धोऊं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण। सोने चांदी से भी कीमती है तू, हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। अपने आंसुओं से धोऊं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण। प्रियो, क्या सोने चांदी से बढ़कर हमारा यीशु मसीह है हमारे लिए? क्या हम उसके लिए अपना जीवन रिलीज करना चाहते हैं? क्या उसके लिए हम अपना समय देना चाहते हैं? क्या उसके लिए हम अपना जीवन देना चाहते हैं? क्या उसके लिए हम अपना तन, मन और धन देना चाहते हैं? क्या उसके लिए हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं? बात आज हमारे हृदय को छूने पाए और हमारे हृदय को परमेश्वर जांच रहा है। आज हम यदि सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे बहुत अपराधों को क्षमा किया, तो निश्चय ही हम उससे बहुत प्रेम करेंगे। हालेलुया, उस स्त्री के समान। सोने चांदी से भी कीमती है तू, हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू, सोने चांदी से भी कीमती है तू, हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। सच में आज सब बातों से बढ़कर आज यीशु मसीह हमारे लिए होने पाए प्रियो। संसार की सारी बातों से बढ़कर आज यीशु मसीह हमारे लिए होने पाए। आज हम यीशु मसीह से प्रेम करने पाए, वो हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन को और भी जांचे और परखे, अपने वचन के अनुसार से हमें बनाए। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद, आप आदर के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं प्रभु जी। आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। हालेलुया। इस समय प्रभु जितने लोग मुझे देख रहे हैं पिता, धन्यवाद देती हूँ सबके जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यहोवा, आप परमेश्वर उनके लिए अद्भुत बातों को रिलीज करते हैं प्रभु जी। जिस तरह उस स्त्री ने ओ प्रभु जी अपने प्रेम को आपके लिए प्रकट किया। हालेलुया। और जब वो पापिनी स्त्री जब आंसू बहाकर और आप अपने बालों से आपके पैरों को पोंछती थी और उसमें इत्र मला, उसने आपके लिए प्रेम को प्रकट किया। अपने पापों से उसने पश्चाताप को किया। आपने उससे कहा कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। हे मेरे परमेश्वर, आज आपने हमको बचा लिया है, आपका धन्यवाद। आज पाप की प्रभुता हमारे जीवन में नहीं है, धन्यवाद।
हम अपने अपॉर्चुनिटीज को पिता जो आप हमको देते हैं आपकी सेवकाई के लिए, हम उसे यूज करने पाए प्रभु। हमारे अंदर से ऐसे हर एक स्पिरिट को दूर करे जिससे हमारे अंदर में लोगों के लिए तुलना आती है प्रभु, सारी बातों को दूर करे। आज आप हमको जस्टिफाइड करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद। हमारी सहायता कर प्रभु कि हम दूसरों को अपने से अच्छा समझ सके, पवित्रता और धार्मिकता में आगे बढ़ सके। आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं मेरे परमेश्वर, आपके लिए जीने पाए, आपके लिए बेस्ट करने पाए मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं जितने व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं यीशु के नाम से सारे लोग आशीषित होने पाए, आपका वचन एक एक को छूने पाए, आपका वचन लोगों के जीवन में काम करने पाए, कि परमेश्वर हम आपके दोबारा आगमन के लिए तैयार होने पाए प्रभु। ऐसी जो बातें हमको संसार की ओर वापस खींचती है, ऐसी जो बातें हमको ढकेलती है, संसारिता की बातें आपके लोगों के जीवन से दूर होने पाए, आत्मिकता में, शुद्धता में, पवित्रता में, आपके वचन में आपके लोग बढ़ने पाए प्रभु, आपसे प्रेम कर सके, अपने जीवन में आपको पहला स्थान दे सके। वो ढूंढते हैं, आप हमारे हृदय की खोज करते हैं, आप हमारे हृदय के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए आज हम अपने हृदय को पोर आउट करते हैं, अपने हृदय को उंडेलते हैं प्रभु आपके चरणों के पास। हमारे हृदय को ग्रहण कर प्रभु, और हमको आप जस्टिफाई करते हैं, आपके नाम का धन्यवाद। आप हमको धर्मी ठहराते हैं, आपके नाम का धन्यवाद। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु यहोवा। इस प्रेयर पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके दासों के लिए धन्यवाद, आपके दासों के लिए धन्यवाद, आपके लोगों के लिए धन्यवाद जो इस पेज को ऑपरेट करते हैं, उनके लिए धन्यवाद प्रभु। होने दीजिए यह पेज अद्भुत आशीषों को प्राप्त कर सके। बहुत सारे लोग जो आकर इसमें आराधना करते हैं और आपके वचन में से बताते हैं, उनके सेवकाई के द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है यदि पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति उद्धार को पाता है, स्वर्ग के राज्य में बड़ा आनंद होता है। आज के वचन के द्वारा लोगों का हृदय बदलने पाए प्रभु, हम आपके और भी करीब में आ सके, जीवन बचाया जाए, कोई भी नाश ना होने पाए पिता। और पिता उद्धार की योजना में आपके लोग आगे बढ़ने पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने प्रार्थना को सुना प्रभु। आप महान परमेश्वर है, अद्भुत काम करने की सामर्थ रखते हैं। धन्यवाद। आज अपने हमारे हृदय को आपने देखा है, आप हमारे हृदय की बातों को जानते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे हर एक को आशीष दे। यदि एक वचन आपके लोगों को छुआ है, वह वचन जड़ पकड़ने पाए और आशीष लेकर आने पाए, 100 गुना फलवंत होने पाए। धन्यवाद देती हूँ, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सबका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और विशेष में धन्यवाद देती हूँ इस फेलोशिप के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इस पेज को बहुत आशीष दे और भी बढ़ाए, और सेवकाई निरंतर होती रहे, और प्रभु के नाम को महिमा मिलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया।